कि नीतीश कुमार जी बहुत जल्दीबाजी में हैं और प्रेशर दिला करके अगस्त में लोकतंत्र को समाप्त करने की तैयारी कर लिए और जिला परिषद की खाली सीट 12 जिले की मुखिया की सीट पर चुनाव कराने का जो निर्णय है ये आत्मघाती निर्णय है। क्या इस पर सोशल डिस्टेंस लागू नहीं होगा? क्या लॉकडाउन लागू नहीं होगा? क्या कोरोना वायरस 20-22 अगस्त को क्या कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा? क्या प्रचार नहीं होंगे? मैं मांग करता हूं राष्ट्रीय चुनाव आयोग से कि आप हस्तक्षेप करें, नहीं तो मैं इस चुनाव के खिलाफ अविलंब हाईकोर्ट जाऊंगा। इस चुनाव को रोकने के लिए कि यह चुनाव सिर्फ बहाना है आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव को जबरदस्ती कराने के लिए। निर्लजता की कोई सीमा होती है और सारी सीमाएं पार कर चुकी है अब ये सरकार। 40% आदमी वोट देने जाएंगे, उससे लोकतंत्र नहीं बचेगा। और जब प्रचार नहीं होगा तो आम आदमी के पास आप क्या कहिएगा? इसलिए सरकार इस चुनाव को अविलंब रोके, और यदि सरकार इस चुनाव को नहीं रोकती है तो इसी सप्ताह हम हाईकोर्ट जाएंगे। जबरदस्ती सोशल डिस्टेंस की बात, अब जो ये सोशल डिस्टेंस और कोरोना वायरस है, यह लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए अब ये एक जुमला बन गया है। और नीतीश बाबू का जो दर बदर पुल टूट रहा है डेली, अभी सिंगला कंपनी की पुल टूट गई 524 करोड़ वाला, और गोपालगंज में ही टूट गई, कभी वशिष्ठा कभी सिंगला। इस महीना चुनाव आयोग को 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजेंगे चुनाव नहीं कराने का। यह चुनाव आयोग अंधा काना बहरा हो चुका है लगता है। अपने मियां मिट्ठू बिहार के हालात को ये देख ही नहीं रहे। चुनाव के हालात नहीं है, और जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग का प्रेशर, ये डर का वातावरण बन रहा है। पूरा बाढ़ और कोरोना वायरस और अपराध से त्रस्त है। 3 हालात बुरे हैं, कोरोना वायरस, अपराध, बाढ़। ये तीनों से बर्बाद हो चुकी। कल 2,09,000 क्यूब पानी छोड़ दिया नेपाल, गंडक उफान पे है। सिंगला कंपनी की संपत्ति और उसके तरीके की जांच, और वशिष्ठा कंपनी और सिंगला पर एफआईआर की मैं मांग करता हूं। हमारी टीम कल वहां जा रही है। हम लोगों ने 120 जगहों पर खाने की व्यवस्था, मिनिमम 80 जगह शौचालय, लगभग 350 चापाकल और 40 जनरेटर अभी तक हम लोगों ने पूरे के पूरे 14 जिले में पार्टी की तरफ से लगवाया है, और सबको वीडियो मैंने वायरल किया। सरकार कंप्लीट कंफ्यूज्ड, कंप्लीट कोलैप्स हो चुकी है। चुनाव के लिए बिहार की जनता को मारना चाहती है। पहले कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस की जांच नहीं करा के मार दिया, अब बाढ़ में मार रहा है, और सदियों से अपराध में मर रहा है, और अब चुनाव के चलते बिहार के गरीबों को मारना चाहता है। इसलिए मैं चुनाव को कंप्लीट चाहता हूं, नहीं हो, और जो चुनाव जिला परिषद वाला हो रहा है यदि नहीं रोके तो हाईकोर्ट जाएंगे। और 10 लाख हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे जिला अध्यक्ष, सभी जिला अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, हमारी पार्टी चुनाव आयोग को लिखेगी कि इस हालात में चुनाव नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पप्पू कोरोना बाढ़ पैदा किया है ये सबसे बड़ा कोरोना वायरस नेता। इस कोरोना वायरस का वैक्सीन तो आ जाएगा, रूस कह रहा है ले आए, लेकिन इस सबसे बड़ा जो कोरोना वायरस है नेता, इसका वैक्सीन तो जनता है। इसलिए जनता की बचाने की जिम्मेदारी पप्पू यादव की है, इसलिए पप्पू यादव दिख रहा है। पप्पू यादव को कोरोना से डर नहीं है क्या? पप्पू यादव को सबसे बड़ा कोरोना भी, इस नेताओं
ने जो पैदा किया है गरीबों को मार, मेरी जान गरीबों के जान से कम ही, बहुत कम है। पहले उस गरीब और 56 लाख बार में उसकी जिम्मेदारी है। यह सबसे बड़ी बात है। मेरी जान की वैल्यू नहीं है। आम आदमी जो भारत का निर्माण करता है, पत्रकार, कर्मचारी, मजदूर, यूथ, नर्स, डॉक्टर, उसकी वैल्यू ज्यादा है। इसलिए पप्पू यादव हमेशा एंटी डिडॉक्स, कंप्लीट गरीब के बीच में सोने वाला, इसको कोरोना कौन सा होगा? सर, चुनाव आयोग कह रहा है, चुनाव आयोग के हाथ में चुनाव करना, विधानसभा तैयारी करना, तो फिर इसके लिए सरकार को दोष देना कहां से जाए? सर, सरकार ने अभी जिला परिषद का चुनाव जो है, ये चुनाव आयोग, जब आप लोकसभा का चुनाव टाल दिए तो जिला परिषद का चुनाव कैसे होगा? जब बाय इलेक्शन लोकसभा का नहीं हुआ तो जिला परिषद और मुखिया का चुनाव क्यों होगा? और जो राज्य का निर्वाचन आयोग है, उसने क्या नोटिफिकेशन निकाला है कि होम मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी के लिए यह राज्य के अधीन है, यह जिम्मेदारी राज्य की है। यदि यह चुनाव करवाया गया तो हाईकोर्ट जाएगी। सुशांत मामले में सर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। संजय रावत ने सुशांत के पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सर, बहुत, मैं ऐसे, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस हुआ, मात्र 0.4% डॉक्टर मरे, और मेरे यहां 4.4% डॉक्टर मरे। 23 डॉक्टर मरे मेरे यहां। डॉक्टर एसोसिएशन ने साफ कह दिया कि मैं काम नहीं करूंगा ऐसे हालात में। नेता डॉक्टर से अच्छा किट्स पहन के जाते हैं और डॉक्टर को, नर्स को कोई सुविधा नहीं मिलती है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? नीतीश कुमार जी, आप पहले इस कोरोना वायरस के डर को खत्म करने के लिए काम करें। कोई डॉक्टर छूने को तैयार नहीं है, कोई हॉस्पिटल लेने को तैयार नहीं है, और प्राइवेट हॉस्पिटल 1 लाख से 7 लाख रुपया कमाने की तैयारी कर लिया। उसमें पारस हॉस्पिटल और श्रीराम हॉस्पिटल जिस तरीके से लूटने की तैयारी कर रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको आप रोकें और जांच की प्रक्रिया को बदलें। ब्लड लेके पॉजिटिव जांच नहीं हो सकता। जब तक आप नाक और गले से जांच की प्रक्रिया को नहीं चेंज करते हैं, तब तक यह जांच सही नहीं है। और जांच के आड़ में आप संख्या को, मौत की संख्या को आप घटा रहे हैं। इसलिए लगातार चुनाव कराने के लिए उतावलापन। जब रामविलास पासवान जी ने राष्ट्रपति शासन की वकालत कर दी, तो निश्चित रूप से पहले गरीबों की जिंदगी जरूरी है, पहले लोकतंत्र बचाना जरूरी है। नीतीश बाबू, आप गरीबों को क्यों मार करके चुनाव चाहते हैं? नीतीश बाबू, आप मिडिल क्लास को मार के क्यों चुनाव चाहते हैं? जान है तो जहान है, जान रहेगा तभी ना चुनाव। मैं रामविलास पासवान जी के निर्णय से सहमत हूं, मैं चिराग पासवान के निर्णय से सहमत हूं। हर परिस्थिति में जन अधिकार पार्टी इस तरह के जनतंत्रीय व्यवस्था को खत्म करने की चुनौती देता है।